Good morning, children. Now, welcome back again in our YouTube videos. I believe that you all are well and fine. Be at the home, be safe, and be sound. Okay, now, bachcho, if you all remember that the last video which we have seen, in that video we have discussed about the cyclone. उसमें हमने cyclone के बारे में डिस्कशन किया था और आज ही हम और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को साइक्लोन से रिलेटेड एक केस स्टडी के बारे में बताऊंगा. ठीक है. So now first of all discuss about the case study and then after we will move on the effects of cyclonic storms. Okay बच्चों, आज हम जो टॉपिक फिनिश करेंगे हमारा that was effects of cyclonic storm. तो cyclonic storm मतलब वो storm जिसके साथ में साइक्लोन भी आता है. तो साइक्लोनिक स्टॉर्म का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो तो हम बाद में देखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द केस स्टडी. ऑल ऑफ यू प्लीज सी हियर. Case study. Now cyclone Fani. Now the name of the cyclone that has been given here, that was the Fani. All of you see, cyclone Fani is one of the most powerful cyclone to hit India in the last 20 years. Okay, मतलब पिछले 20 सालों में जिस तरह की तबाही, जिस तरह का पावरफुल साइक्लोन ये फनी था, उस तरह का साइक्लोन कभी भी पिछले 20 सालों में नहीं आया है. ठीक है ना. It was a cyclone in the Bay of Bengal, okay, and struck the eastern coast of India on the 3rd of May 2019. मतलब गर्मियों के मौसम में. The state of Odisha bore the brunt of the storm. उड़ीसा स्टेट के भी बहुत सारे स्टेट्स थे और बहुत बड़ा पार्ट था जो इसके कॉन्टेक्ट में आया और उस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा था. दो इट वॉज अ डिवास्टेटिंग स्टॉर्म, दो मतलब इसके बावजूद कि ये एक बहुत ही विनाशकारी स्टॉर्म था, द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा वॉज एबल टू इवैक्यूएट thousands of the peoples to safer area with remarkable disaster management planning and evacuation. इसके बावजूद कि ये तूफ़ान बहुत बड़ा था, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल्स को इम्पैक्ट करने वाला था और एटलीस्ट कर चुका था, लेकिन फिर भी एक बहुत ही बढ़िया प्लानिंग की वजह से उड़ीसा गवर्नमेंट अपने जो स्टेट के लोग थे उनको सेफ़ प्लेस ले जाने में पॉसिबल हो पाया. ओके, that was remarkable. Okay, disaster management planning and execution, keeping the number of deaths to the minimum. Number of deaths जो है वो कम से कम हो. Okay, the official number of the deaths is 64 as compared to over the official number of deaths is 64 as compared to over 10,000 in a similar cyclone storms in 1999. Okay, 1999 में. Okay, तो यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास ये जो साइक्लोन आया था, साइक्लोन फनी, इस साइक्लोन में जो टोटल नंबर ऑफ लाइव्स का लॉस्ट हुआ डेट वाज 64 हैं. डेट वाज ऑन रिकॉर्ड, ऑफिशियल नंबर था. ठीक है. और इसके कंपैरिजन में भाई ये कब आया? ये आया 2019 में. ओके, तो इससे पहले 1999 में जो तूफ़ान आया था उसमें ओवरऑल 10,000 लोगों की डेथ हुई थी. तो इस तूफ़ान के कंपैरिजन में अभी जो तूफ़ान आया है जिसका नाम है साइक्लोनिक फानी, ये 2019 में आया. तो इसके जो इससे पहले जो तूफ़ान आया था, भाई 2019 से पहले जो तूफ़ान आया था उसमें जितने नंबर ऑफ़ लोगों की डेथ हुई थी डेट वाज 10,000. और अभी 2019 में जो तूफ़ान आया है साइक्लोन फानी, इसमें नंबर ऑफ़ पीपल्स की जो डेथ हुई है वो 64 है. डेट वाज इन द ओडिशा. ठीक है ना. तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ़ डेथ्स को हमने काफ़ी हद तक कम कर दिया. इट इज़ पॉसिबल only because of the very planned and the strategic planning to handle the situations whenever if any type of storms will come in the state. और देखो बच्चों, किसी भी स्टेट में स्पेशली जो कोस्टल एरियाज़ हैं, ऐसे स्टेट्स जिनका अपना एक कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर तूफ़ान का आना कोई नई बात नहीं है. आई थिंक ऑल द स्टेट गवर्नमेंट शुड मेक अ स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू just handle the situations that whenever if there will be any conditions, whenever if there will be any need. Okay, if the situations will become in such a way that they have to be, then they should have the capacity to manage it. Okay, now see,
Many organizations from all over the world have hailed this admirable effort of the government as well as the Indian Meteorological Department for accurate tracking of the storm and advance warning. तो all over world level पे ओके मैनी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे सभी ने गवर्नमेंट के इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक्शन को बहुत ज़्यादा सराहा है, उसको अप्रिशिएट किया। और इसके साथ ही साथ भारत का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसने एक एक्यूरेट टाइमिंग एज्यूम की कि भाई ये तूफ़ान इतने देर में यहाँ तक पहुँच जाएगा और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने अपनी प्लानिंग की थी। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो एक्सपेक्टेशन था वो सही निकला, और क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने भी अपनी प्लानिंग की हुई थी, तो दोनों ने मिल करके अल्टीमेटली में इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। ठीक है ना, समय रहते ख़त्म कर दिया और लोगों की जान बचा ली ना। हाउएवर वी हैव टू रिमेंबर दैट वाइल मैनी लाइव्स वेयर सेव्ड, जब बहुत सारी लाइव्स को बचाया गया, significant damage to the property could not be avoided and the many peoples have to rebuild their lives having lost their homes, okay, and also their means of livelihood। तो केवल यही बात नहीं होती, किसी भी राज्य में किसी भी स्टेट में जब कभी भी कोई तूफान आता है तो तूफान आने के साथ जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों को बचाना। ओके भाई, प्रॉपर्टी तो ठीक है, प्रॉपर्टी तो है, लोगों से ही प्रॉपर्टी है। भाई बहुत सारे आपने घर बना दिए लेकिन घर में कोई रहने वाला नहीं है, तो वो घर किस काम के? अगर इंसान रहेंगे तो इंसान अपना घर बना सकते हैं, लेकिन अगर घर रहेंगे तो घर इंसान नहीं बना सकते। ओके, द प्रॉपर्टी विल नॉट मेक द ह्यूमन बींग्स बट द ह्यूमन बींग्स विल मेक देयर ओन प्रॉपर्टी। That's why the first preference we are always giving to the lives, that the life should be saved। लाइफ का अपना खुद का एक इम्पॉर्टेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखा आप लोगों ने एक केस स्टडी था। इस केस स्टडी में क्या नाम था साइक्लोन का? साइक्लोन फनी। ओके, कब आया था ये? 3 मई 2019 को, लास्ट ईयर आया। ओके ओके नाउ बच्चों, सो लेट्स हैव अ सी द That was the effect of a cyclonic storms। जब कभी भी cyclonic storms आते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। Now let's have a see। All of you please see here। Cyclones can be very dangerous to the human life and property। Can be नहीं मतलब cyclones तो होते ही हैं और बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए भी और प्रॉपर्टी के लिए भी। Now danger at the sea। जो सी होता है, सी या फिर ओशन, वहाँ पर किस तरह के खतरे होते हैं। All of you please see here। The cyclonic storms produce the very high waves। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स की वजह से वहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं। एज हाई एज अ 4 to 5 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब 4 से 5 मंजिल की जो बिल्डिंग होती है उतनी ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं जब कभी भी साइक्लोन्स आते हैं तो। ठीक है, और साइक्लोन्स आप लोग ये बात तो जान चुके हो कि भाई साइक्लोन कहाँ पे बनता है? नियर बाय द एरियाज ऑफ इक्वेटर, जहाँ पे पानी गर्म होता है। ठीक है, furthermore the level of the sea water rises much above the normal sea level and the level of the tide is also much higher। ऐसी कंडीशन में क्योंकि ये साइक्लोन में बहुत ज़्यादा विंड इन्वॉल्व होती है, तो ये विंड वाटर के एक बहुत बड़े पार्ट को अपने साथ ऊपर ले लेती है। मतलब ऊपर ले लेती है मतलब थोड़ा सा पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि वाटर का जो नॉर्मल सी लेवल था, सी में जो वाटर है उसका जो नॉर्मल सी लेवल था उससे ये वाला वाटर थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। ओके, तो दीज आर कॉल्ड स्टॉर्म सर्ज और स्टॉर्म टाइड। तो याद रखना बच्चों, स्टॉर्म सर्ज या फिर स्टॉर्म टाइड ये कब आएगा? ओनली व्हेन देयर विल बी साइक्लोनिक स्टॉर्म। जब कभी भी साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आएंगे तो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के साथ साथ स्टॉर्म सर्ज एंड स्टॉर्म टाइड। स्टॉर्म सर्ज, जब कभी भी साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आएंगे तो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के साथ में स्टॉर्म सर्ज एंड स्टॉर्म टाइडल का आना ज़रूरी है। सॉरी, इन दोनों का आना लगभग फिक्स रहता है। ये दोनों आते ही आते हैं। स्टॉर्म सर्ज का मतलब होता है कि सी लेवल का ऊपर उठना, और सी में जो
पहले से करंट प्रोड्यूस हो रहा था, जो लहरें पैदा हो रही थी, उन लहरों का भी और ज़्यादा ऊंचा ऊंचा होना, दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्टॉर्म टाइड, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली. इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द फिशरमैन टू गो आउट इन टू द सी during such a time. Every year a number of fishermen go missing at the sea despite warnings. जब कभी भी सी में या ओशन में कोई आंधी तूफान आता है तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ वहाँ के मछुआरों को, फिशरमैन्स को कई बार अलर्ट देती हैं कि आप अभी ओशन में मत जाइएगा, ओशन की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं. लेकिन फिर भी वार्निंग देने के बाद भी जब वो फॉलो नहीं करते हैं और कुछ तो चले जाते हैं, even in that condition also the government is ready to help us. लेकिन कई बार ये हेल्प सभी को नहीं मिल पाती और कुछ लोगों की डूब करके मौत हो जाती है, ठीक है, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है बच्चों. सो ना दैट वाज द डेंजर एट द सी. जब कभी भी साइक्लोनिक स्टॉर्म आएगा तो साइक्लोनिक स्टॉर्म आने के साथ साथ साइक्लोनिक स्टॉर्म की वजह से सी में क्या क्या डेंजर होंगे उसके बारे में आप लोगों ने पूरा ये देख लिया. ओके, नाउ लेट्स हैव अ सी डैमेज ऑन द लैंड. अब ये लैंड पे क्या क्या डैमेज करेगा, सी डैमेज ऑन द लैंड. ऑल ऑफ यू सी द डैमेज कॉज्ड बाय अ साइक्लोनिक स्टॉर्म डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी ऑफ द स्टॉर्म. भाई स्टॉर्म का कैटेगरी अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, कैटेगरी 1 साइक्लोनिक स्टॉर्म इज़ द माइल्डेस्ट. कैटेगरी 1 वाला जो साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा वो काफ़ी माइल्ड होगा, काफ़ी कम होगा, इन विच ट्रीज कुड बी अपरूटेड एंड इलेक्ट्रिक पोल्स एंड होर्डिंग्स कुड फॉल. इलेक्ट्रिक पोल्स जो होंगे वो खड़ जाएंगे और जो होर्डिंग्स होंगी वो फट जाएंगे. देयर कुड ऑल्सो बी अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फ्लडिंग कॉज्ड बाय द रेन. हो सकता है बारिश की वजह से थोड़ी बहुत फ्लडिंग भी हो जाए, मतलब बारिश एक आध दो या 3-4 घंटे में या 24 घंटे तक लगातार बारिश होकर के एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि वहाँ पर बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. कब, जब कैटेगरी 1 वाले साइक्लोनिक स्टॉर्म्स एंटर करेंगे तो. अब कैटेगरी 5 इज़ द सीवियरेस्ट. कैटेगरी 5 वाला अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स एंटर कर रहा है तो इसका नेचर कैसा है, सीवियर, बेहद खतरनाक. द इम्पैक्ट ऑफ सच a storm is कैटास्ट्रॉफिक. ओके बच्चों, तो ये कैटास्ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है. कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है आपत्तिजनक, मतलब उसका जो डिज़ास्टर होगा वो ऐसा होगा जो कि आप भी नहीं चाहोगे कि उस तरह का डिज़ास्टर हो. वैसे तो डिज़ास्टर हम कभी भी नहीं चाहते, लेकिन आंधी तूफान में थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है, लेकिन ये जो कैटेगरी 5 वाला साइक्लोन है ये इस तरह के डैमेज करेगा जो किसी को भी पसंद नहीं होंगे. ओके, ऑलमोस्ट ऑल द ट्रीज, होर्डिंग्स एंड द पोल्स विल बी ब्लोन अवे. पूरा जो इलाका होगा, पूरे इलाके के सारे होर्डिंग्स, सारे पेड़, होर्डिंग्स और पोल्स ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे, ब्लो अवे हो जाएंगे, उड़ जाएंगे हवा में, कहाँ गए पता नहीं. एंड द बिल्डिंग्स कैन बी डैमेज और इवन टोटली डिस्ट्रॉय. बिल्डिंग्स को काफ़ी हद तक डैमेज करेगा और हो सकता है शायद ये डिस्ट्रॉय भी हो जाएं. ओके, तो पीपल्स विल हैव टू बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम सीज likely to be worst affected to suffer areas. ओके, तो सी के आसपास के जितने भी इफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ से उनको इवैक्यूएट करके आप कहाँ पे लाओगे, सेफर एरिया में. इवैक्यूएट का मतलब होता है वहाँ से मतलब किसी भी पर्सन को या बहुत सारे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना, टू मेक देम टू बी रीच नियर बाय द सेफ प्लेस टेम्पररली. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इवैक्यूएटेड. The peoples will have to be evacuated from the areas likely to be worst affected to safer areas. Okay. Whenever the large scale destruction is expected in a cyclonic storm, जब कभी भी साइक्लोनिक स्टॉर्म में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इसमें तबाही बहुत ज़्यादा होगी. The wind speed in the category 1. तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब कभी भी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि इस साइक्लोन की वजह से बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल का डिस्ट्रक्शन होगा, देन द पीपल्स विल बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम नियर बाय द एरियाज ऑफ द सी टू द लैंड, दोज हु आर सेफर प्लेसेस. ओके,
Now the wind speed in the category 1 storm is about 120 km to 150. तो कैटेगरी 1 की जो स्पीड है वो नियर अबाउट टू बी 120 से 150 किलोमीटर पर आवर होगी। इन ए कैटेगरी 5 स्टॉर्म द विंड स्पीड आर ओवर 250 किलोमीटर। जब कभी भी कैटेगरी 5 वाला स्टॉर्म आता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 250 किलोमीटर से ऊपर होगी, ठीक है ना। देखो बच्चों, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स कभी भी ये नहीं कहता कि मतलब देखो ये कैटेगरी 5 ये कोई इंसान तो नहीं है कि वो बोलेगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हूँ। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसकी स्पीड को देख करके आइडेंटिफाई करता है कि ये साइक्लोन किस तरह का है और इसकी कैटेगरी क्या होगी। ओके, इसकी स्पीड अगर 120 से 150 के बीच में फॉल करेगी तो ये कैटेगरी 1 होगा, 250 से ऊपर होगा तो कैटेगरी 5 होगा, ठीक है। ओके बच्चों, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। ये टॉपिक हमने आज फिनिश किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी थी, वो सब हमने समझ लिया। टुडे वी हैव फिनिश द केस स्टडी ऑफ द साइक्लोन, है ना। साइक्लोन की केस स्टडी को हम लोगों ने पढ़ा और इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसमें डेंजर एट द सी, डैमेज ऑन द लैंड, ये हमने कर लिया। ओके बच्चों, सो इन द अपकमिंग क्लास और द नेक्स्ट टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग अ साइक्लोन। साइक्लोन्स के टाइम पर हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, डेट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, हैव अ नाइस डे, बी एट द होम, बी सेफ एंड बी साउंड। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।